बालाजी प्रकाशन की आज एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लीज़ बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। पहला क्वेश्चन हमारा है इसमें कि का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रैखिक समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 5x प्लस ky बराबर 15 के अंततः अनेक हल हैं। ये दो हमारे समीकरण दिए गए हैं, इसमें हमें निकालना है कि इसके अनेक हल हैं। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ से दोनों समीकरण को लिख लेते हैं, पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। फिर इसका एक फार्मूला होता है कि किसी भी समीकरण के अगर अनेक हल हैं तो उसमें क्या होता है, A/A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 ऐसा होता है। और यहाँ से हमारा ये फार्मूला हो गया और इसमें स्टैंडर्ड इसका फार्मूला ये समीकरण क्या होता है, A1x प्लस by और बराबर अचर पद होता है यहाँ पे, ठीक है, c बराबर c। और ऐसे ही हमारा दूसरा भी होता है। दूसरा क्या हो गया, जैसे दूसरे समीकरण में हमारे होते हैं A2x B2y यहाँ से A क्या हो जाएगा हमारा अगला यहाँ से हमारा हो जाएगा A2x और B2y और फिर क्या हो जाएगा बराबर करके c, ऐसा होगा हमारा। तो यहाँ से अब हम देखेंगे तो इस हमारा समीकरण हो गया। इससे तुलना करने पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो गया। यहाँ पे एक समीकरण में s के साथ में 1 है तो 1 लिख लिए, और A2 हमारा 5 है, 5 हो गया, और B1 हमारा 2 है, B2 हमारा k है, C1 हमारा 3 है और इसमें 15 है। सबको इक्वल में यहाँ पे लिख लिए। फिर इसके बाद में एक एक की तुलना करते हैं। यहाँ पे 5 और के साथ में तुलना कर लिए तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 1/5 बराबर 2/k। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुणा कर देंगे, कैंची गुणा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, के का 1 से करेंगे तो के आ जाएगा, और 5 का 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। इस वजह से इस तरह से हमारा के का मान 10 आ गया। फिर अगला समीकरण, इसको हम दूसरे के समीकरण के साथ मिलेंगे 3/5 15 के साथ में। तो यहाँ से हमारा फिर इसका कैंची गुणा करेंगे, तो कैंची गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3 के बराबर कितना हो जाएगा, या फिर यहाँ से देखें हम 3 एकम 3 ये वाला और 3 पचे 15, ये हमारा यहाँ से कट जाएगा। 3 एकम 3 3 पचे 15 तो 1/5 सेम वैसे ही आ गया। तो हमारा इसका भी मान कितना आ गया, के का मान 10 आ गया। तो इस वजह से हमारा दोनों समीकरणों से के का मान कितना निकला, हमारा 10 निकला। फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला दूसरा हमारा सवाल है ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय 9x माइनस वाई बराबर 25 है। अगला समीकरण है 6x माइनस ए वाई बराबर 3 है का एक अद्वितीय हल है। अब देखो यहाँ पे पहले वाले समीकरण में हमारे अनंत हल थे, तो इस वजह से तीनों हमारे इक्वल थे। और यहाँ पे क्या बता रहा है, अद्वितीय हल है, मतलब यही केवल हल हैं, इनके अलावा और कोई हल नहीं दूसरा होगा। तो इसका हमारा फार्मूला होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ से A1 का मान कितना है 9 है, A2 का मान 6 है, और यहाँ से फिर उसके बाद में B1 का मान देखेंगे। B1 का मान यहाँ पे कितना है, B1 का मान 1 है, और यहाँ से B2 का मान 2 है। तो यहाँ से रख लिए, इसमें कुछ मिस्टेक दी गई है। यहाँ पे समीकरण हमारा ए वाई, हाँ यहाँ पे देखो उल्टा कर दिया गया है। दूसरे समीकरण B2 A1 का एक मान हो गया। फिर यहाँ से हम देखो हम
कहीं बराबर नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू कर दिए, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। 6a बराबर कितना हो जाए, 9 दूनी 18, 6 बराबर 18, फिर 6 हमारा गुणे में है तो इधर जाएगा, बटे में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, a बराबर 18/6। तो इसको फिर काटेंगे तो 6 कम 6, 6 तियाँ 18। तो हमारा जो 3 आया ना, ए नॉट इक्वल टू 3, ये जो है हमारा 3 है, ये इसका क्या है, अद्वितीय हल है। इस निकाय का हमारा क्या है, अद्वितीय हल है। फिर इसके बाद में हम अगला समीकरण देखेंगे, सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारा तीसरा क्या है, तीसरे में ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण युग्म 10x + 5y बराबर a-5, दूसरा समीकरण है 20x + 10y - a बराबर 10 के अनंत अनेक हल हैं। दोनों समीकरणों को लिख लिए, यहाँ पे सीरियल से लिख लिए, अचर पद एक तरफ और चर पद एक तरफ कर लिए। फिर यहाँ से हम जब चर और अचर एक साइड में करने के बाद समीकरण ये हमारा हो गया पहला, और दूसरा भी सेम ऐसे ही कर लिए। अब इसमें देखो समीकरण के अनंत हल हैं, तो पहले सवाल में जैसे था अनंत हल होते हैं तो क्या होता है, हमारा a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। फिर यहाँ पे हम सीधा मान रख दिए, क्या रखेंगे, a1 हमारा 10 था, a1 हमारा 10 है और a2 हमारा 20 है, 10/20 कर दिए। फिर b1 हमारा 5 है, b2 हमारा 10 है, तो 5/10 हो गया। फिर हमारा यहाँ पे देखो c कितना दिया गया है, -5, और c2 हमारा दिया कितना है, a दिया है, तो a-5/a हो गया। अब यहाँ से देखो एक के साथ में गुणा कर लेंगे, पहले वाले का हम इस लास्ट वाले के साथ में यहाँ पे बराबर कर लिए। फिर यहाँ से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से कैंची गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो पहले तो 0 0 काट दिए तो हमारा कितना हो गया, यहाँ से 0 0 कट गया तो 1/2 बराबर कितना हुआ, 1-5/a। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, अब यहाँ से कैंची गुणा करेंगे, तो कैंची गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एक का ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा, और इसका क्या हो जाएगा, 2a-10 हो जाएगा, 2a-10 हो जाएगा। यहाँ से देखो ए वाला जो दिया गया है, ए बराबर 2a-10 है, इतना हो गया। अब इसके बाद में देखो क्या करेंगे, अचर पद को एक पास ले जाएंगे दूसरी साइड में बराबर के, और चर वाले एक साइड में लाएं तो 2a-a और बराबर 10 हो गया। अब यहाँ से क्या किए हम, यहाँ से करने के बाद ये देखो दोनों समीकरण साथ में हल हो रहे हैं। दूसरा है 5/10 वाला, ये भी है, दोनों में 5 दूना 10, 1/1/2 वही आ रहा है सेम। तो यहाँ पे कितना आ गया, अब 2a में से एक चला गया, कितना a बचा, और 10, तो a बराबर 10 आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, यदि एक समीकरण युग्म संगत है तब रेखाएं भी संगत होंगी या नहीं। अब देखो यहाँ से क्या बताया गया है कि यदि एक समीकरण युग्म संगत है तब रेखाएं भी संगत होंगी। क्यों नहीं होंगी, जब समीकरण से ही रेखाएं बनी हैं तो हमारा जब समीकरण संगत है तो हमारी रेखाएं भी संगत होंगी। पांचवा क्वेश्चन है, किस प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय हल नहीं होता है। यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं, दोनों रेखाएं बराबर हैं, तो उनका कोई भी रैखिक युग्म का आलेखीय हल नहीं होगा। जैसे हमारी दोनों समांतर रेखाएं हैं, समान दूरी पर समान रेखाएं लाइनें खींची हैं और समांतर हैं, तो क्या होगा उसमें हमारा आलेखीय हल नहीं होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, दो रैखिक समीकरण का ग्राफ समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। अब देखो दो रेखाएं समीकरण ग्राफ समांतर हैं, अगर समांतर हैं तो यहाँ पे क्या बताया गया था कि समांतर है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो आलेखीय हल नहीं होगा। तो इनका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई आलेखीय हल नहीं होगा, क्योंकि रेखाएं क्या है, हमारी समांतर रेखाएं हैं, इस वजह से इनका कोई आलेखीय हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, एक रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, इसका आलेखीय रूप कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। एक बिंदु पर,
एक रेखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, उसका केवल एक ही मान आएगा, इसके अलावा और कोई मान नहीं आएंगे। कोई ए बराबर या के बराबर कोई एक ही आएगा जो नॉट इक्वल टू इसके होगा, तो यहाँ पे उसके अलावा कोई और नहीं होगा, तो केवल एक ही मान प्राप्त होता है। इस वजह से उसका मान एक ही बिंदु पर होता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। यदि दो रेखिक समीकरणों के आलेखीय रूप में प्रतिच्छेदक रेखाएं हैं, तब रेखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। अब यहाँ पे देखो, यह दो रेखीय समीकरणों के आलेखीय रूप में प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, एक दूसरे को काट रही हैं अगर रेखाएं, तब रेखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। तो वहाँ पे देखो, एक बिंदु पर अगर काट रहे हैं ना, तो इसका क्या होगा, केवल रेखिक समीकरण युग्म का एक हल होगा, केवल एक ही हल होगा, क्योंकि वो एक ही बिंदु पर काट रही हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9 A1 बटे A2। क्वेश्चन नंबर 9 A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तब समीकरण निकाय इतने AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 और A2 AX प्लस B2 Y प्लस C2 बराबर 0 के कितने हल हैं। तो यहाँ पे देखो, ऐसा जब दिया गया होता तब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है। अगर ये तीनों इक्वल नहीं है तो क्या है, इसका कोई भी हल नहीं है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, तब समीकरण x प्लस B1 y प्लस प्लस 0 और प्लस C2 y प्लस C2 बराबर 0 के कितने हल हैं। अब यहाँ पे देखो, इक्वल टू नहीं है, ऐसा बता चुके हैं पहले, जब A1 और A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 या फिर C1 अपान C2, तो इसका केवल अद्वितीय हल होगा। केवल कौन सा होगा, केवल एक ही हल होगा, और वो कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। उसका केवल एक ही हल होगा और वो अद्वितीय हल होगा। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, के का मान ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात करना है और 3x समीकरण हमारे दो दिए गए हैं, क्या कोई हल नहीं है, तब 3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 6x माइनस 2y माइनस के बराबर 0 है। अब इसमें देखो, दोनों समीकरण को हम लिख लेते हैं। फिर समीकरण का कोई हल नहीं है तो क्या होगा, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। अब यहाँ से A1 कितना हमारा 3 दिया गया है और A2 हमारा 6 दिया गया है। फिर इसके बाद देखते हैं, B1 हमारा 1 दिया गया है माइनस का, और B2 हमारा माइनस का 2 दिया गया है, और यहाँ पे माइनस का 5 और माइनस का के हो गया। अब यहाँ पे देखो, एक एक के साथ में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3/6 हो गया और नॉट इक्वल टू माइनस 5/के हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा, 5 का 30 हो गया, यहाँ पे 5 का 30 हो गया, और यहाँ पे 3 के हो गया। अब 3 इसके नीचे आ जाएगा, गुणे में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे 30/3 हो गया। तो हमारे कितना के का मान आ गया, के का मान हमारा 10 आ गया। के का हमारा मान 10 आ गया। यही हमारा आंसर है। फिर इसके बाद हम